ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था के आयाम शासनी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरु भगवान के पावन चरण सरोजों में भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन। तीसरा उद्देशक। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, से जावी अनगारे उज्जूकडे नियाग पडिवन्ने अमायम कुवमाने वियाहिये। अर्थात जो अनगार है, जो साधक है, उनके भीतर में 3 क्वालिटीज होना चाहिए, 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है उज्जू कड़े। उज्जू कड़े का अर्थ है जो अपने रास्ते पर सरल बनकर के चल रहा है, सीधा बनकर के चल रहा है। जो सरल चलता है, सीधा चलता है, उन्हें मार्ग पर भटकना नहीं पड़ता, वे सीधे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से भीतर में भावों की सरलता होना ही यह उज्जू कड़े है। अंतर आत्मा की साक्षी से हमारे भावों में विभावों का कचरा न आने देना, कषायों का कचरा न आने देना उज्जू कड़े है। अनजाने में, जाने अनजाने में ईर्ष्या और राग द्वेष की अग्नि को भीतर में जलने न देना यह उज्जू कड़े है। इससे तो बहुत अधिक सरल यह उपाय कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मात्र सरल सरल चलना है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि संसारी जीव को कुछ करे बिना आनंद ही नहीं आता, कहीं न कहीं अपना मस्तिष्क लगाए बिना आनंद ही नहीं आता। और जब जब उसका मानस संसार की ओर मस्तिष्क लगा देता है, संसार की विचारधारा में गोता लगाता है, तो 100% वह कुछ न कुछ डावाडोल हो जाता है। वही घाटियां अपने जीवन में उपलब्ध करता है जहां पर एक्सीडेंट होने की अधिक संभावना हो। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, हमें तो सरल बनकर के चलना है। बिल्कुल अत्यंत सरल रास्ता तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया उसके ऊपर हमें चलना है। लेकिन इस संसारी जीव को अनंत काल से, अनादि काल से इस संसार में उलझने की आदत होती है और बिना संसार में उलझे उसे आनंद नहीं आता। आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, आप घर में अकेले होते हो, बाकी सब कहीं किसी काम से निकल जाया करते हैं, कभी हनीमून जाते हैं, कभी किसी के घर बाहर गांव चले जाते हैं, कभी मार्केट में चले जाते हैं सारा दिन, और आप अकेले घर पर हो तो आप कहोगे कि आज तो बहुत बोर हो रहा है, आज तो उसके बिना मेरा दिन ही नहीं निकल रहा है। एक्चुअली संसारी जीव को अकेले रहने का अपना स्वभाव ही खत्म हो गया है, और जब जब वो किसी के साथ में रहेगा तब तब वो एक नई उलझन में उलझेगा, एक नए रास्ते का पथिक बनेगा। जिस रास्ते पर बहुत सारे घाट हैं, जिस रास्ते पर बहुत सारी परेशानी है, और ऐसे रास्ते पर चलना है तो लड़खड़ाते हुए ही चलना पड़ेगा। लेकिन लड़खड़ाते हुए चलते हुए इस जीव ने अनंत काल निकाला है, लेकिन अभी तक उसे जहाँ पर पहुँचना चाहिए था वह पहुँचा ही नहीं है। इसीलिए
यदि हमारी मंजिल पर पहुंचना है तो आज का सूत्र कहता है कि साधक यदि बनना है तो सरल बनना होगा, और सरल यदि बनना है तो संसार की उलझनों से बाहर निकलना होगा। आप जरा स्वयं को देखिए कि संसारिक उलझनों में अधिक आनंद आता है, संसार की बातों में अधिक आनंद आता है, संसार के कार्य में अधिक आनंद आता है, या संयम के कार्य में अधिक आनंद आता है। जरा आप कहोगे कि नहीं, संयम के कार्य में तो हमें अधिक आनंद आता है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा, थोड़ा सा स्वयं की ओर देखिएगा कि एक और हमारे पास में नवकार मंत्र है, उस नवकार मंत्र की माला हम गिनती कर रहे हैं और नवकार मंत्र की माला गिनते गिनते यदि आपको थोड़ी सी हल्की सी नींद का झोंका आ गया और आपका एक दो मोती आगे चले गया, लेकिन फिर से आपने अलर्टनेस के साथ पूरी माला कर ली, इसके ही और एक दूसरे साइड में जाइएगा जहां पर आपके हाथ में नोट की, पैसे की एक गड्डी है और उस गड्डी को आप गिनते जा रहे हो और हल्की सी नींद की झपकी आ गई और आपके हाथ से दो नोट छूट गई, लेकिन आपने फिर एक अलर्टनेस के साथ आगे गिनती चालू करी। जरा चिंतन कीजिएगा, आप नवकार मंत्र की माला दोबारा करोगे या फिर नोट की गिनती वापस करोगे। इसी से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि हम कहाँ पर सच्चे मायने में कहाँ पर आनंद लेते हैं। जिस समय एक साल में कहीं तो भी एक आध बार 8 दिन के लिए हनीमून के लिए गए हैं, वहाँ जाकर के और अधिक फ्रेशनेस आपके भीतर में आया है, या फिर धर्म स्थानक में जाकर के तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनकर के समय की आराधना करके आपके भीतर में उससे अधिक फ्रेशनेस आया है। आप स्वयं को जांच कीजिएगा, जहाँ पर आपको आनंद आया है वहीं पर आपका मार्ग है, और यदि वह मार्ग संसार का होगा तो निश्चित रूप से बार बार विवाह में जाने का प्रसंग आएगा, और जब जब विवाह में जाओगे स्वभाव से हट करके और अन्य पथ पर जाओगे तो अधिक से अधिक दुर्घटनाएं घटने का संभावना बढ़ेगी, क्योंकि वह रास्ता सरल नहीं है। उस रास्ते पर तो पथरीले कंकर है, बड़े बड़े कषायों के पत्थर है, बड़ी बड़ी घाटियां हैं, जहाँ पर ये संभावनाएं और अधिक हो जाती है, और ऐसी संभावनाओं से हम बहुत बार गुजरे हैं। इसीलिए आज तक जहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ पर हम पहुँचे ही नहीं है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने साधक बनने का पहला सूत्र दिया है, सरल बन जाइए। और जो जो सरल होता है वह टेंशन रहित होता है, तनाव रहित होता है, उसके भीतर में अनेक अनेक जाल जो उत्पन्न होते हैं उससे दूर होता है। आप स्वयं को देखिए, आप तनावग्रस्त हो या तनाव से दूर हो, टेंशन से फ्री हो या टेंशन लेकर के घूम रहे हो। जिसके जो अधिक विवाहों में होता है वो अधिक से अधिक अपने सिर में, तो सिर के ऊपर तो नहीं लेकिन सिर के अंदर तनावों का बोझा लेकर के चलता है, और जहाँ जहाँ तनाव है वहाँ वहाँ पर द्वेष है, जहाँ जहाँ पर तनाव है वहाँ वहाँ पर राग की ग्रंथियाँ हैं, कभी द्वेष की ग्रंथियाँ हैं, जिस कारण आपको तनाव उत्पन्न हुआ है, आपको टेंशन उत्पन्न हुआ है। उस टेंशन के विचारों को जरा चिंतन कीजिएगा, उस तनाव के विचार को जरा चिंतन कीजिएगा कि मैंने तनाव क्यों लिया। आप पाओगे आपके भीतर में एक हल्की सी कहीं न कहीं एक ग्रंथि उपलब्ध हुई है, और वह ग्रंथि आपको निश्चित दुर्घटना की ओर लेकर के जाने वाली है। निश्चित कहीं न कहीं हम उस एक्सीडेंट से गुजरेंगे कि जो हमें यह भविष्य का तो खबर नहीं पड़ेगा, लेकिन भव भव में पश्चाताप की ग्रंथि को बढ़ाने वाला, भव भव में पश्चाताप कराने वाले एक अन्यथा अलग मार्ग पर ही ले जाने वाला बनेगा। इसीलिए जिस समय आपके भीतर में तनाव आया है, आपके भीतर में टेंशन आया है, तो आप
स्वयं को देख लीजिएगा कि मैं इस समय में अब विभाव दशा में हूँ। स्वभाव दशा में रहने का अर्थ ही यह है कि आप प्रसन्न हो, आप खुश हो, आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, खिलती हुई आभा है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सरल बन चुके हो। इतने सरल कि मानो कोई बालक है, और बालक सदा राग और द्वेष की गांठों से दूर होता है। उसको तो मात्र चलना होता है, वो चलता है। जब वो चलता है तो हल्के थोड़ी देर के लिए भी खड़ा हो जाए तो प्रसन्नता उसके चेहरे पर नजर आती है। और हमें तो मात्र और मात्र बालक बनना है। इतना वह बालक कि जिसके चेहरे पर कहीं पर भी नाराजगी के कहीं पर एक भी झलक भी नहीं उत्पन्न आती। जब वह बालक चलता है और चलते हुए गिर जाता है, उसका थोड़े समय का रुदन होता है, लेकिन जैसे ही उसको कोई गोद में ले लेता है और क्षण मात्र के लिए उसके सिर पर हाथ घुमा लेता है, प्यार से उसके साथ में बोल लेता है, वैसे ही वो उसी क्षण शांत हो जाता है। बस साधना के मार्ग पर चलने का यही एक रास्ता है कि मुझे बालक बनना है, मुझे सरल बनना है। और जो सरल है उसकी पहचान है कि वो तनावों से मुक्त है, वह टेंशन से मुक्त है। वह एक खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, उसका चेहरा देखते हुए लगता है कि मानो कोई मुस्कुराता हुआ पुष्प खिला है। यह साधक की पहचान है। आप किसी को भी देख करके पहचान सकते हो कि यह धार्मिक है या नहीं है, यह साधक है या नहीं है, यह आध्यात्म पथ का पथिक है या नहीं है। आध्यात्म पथ के पथिक की एक छोटी सी परिभाषा है, और वो सबसे पहला लक्षण उसका तीर्थंकर परमात्मा ने आज हमें दिया है, उज्जू कड़े वह सरल बन जाए। इतना सरल कि आने वाली हर घटनाओं को वो सामान्य तौर पर ले। मात्र और मात्र मेरे आए हुए कर्मों का ही उदय, और यह घटना आई हुई है तो निश्चित रूप से मेरे जीवन से जाने भी वाली है। इस तरह से ऐसे विचारों से रहने वाला साधक यदि कहीं पर भी रहे, मृत्यु शैया पर भी क्यों ना रहे, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है, प्रसन्न रहता है। और ऐसे स्थान पर वह निश्चित ही एक साधक की दशा से गुजरता हुआ रहता है, आध्यात्म दशा में रहता है, निश्चित ही सम्यकत्व के पास में रहता है। ऐसा साधक कहीं पर भी हो वह आनंद में रहता है। अतः आज आध्यात्म का एक सूत्र आपको प्राप्त हो रहा है, साधना का एक सूत्र आपको प्राप्त हो रहा है कि यदि आप साधक हो तो आप तनाव से मुक्त हो, यदि आप साधक हो तो आप टेंशन से मुक्त हो, और मत सीधा एक प्रसन्नता से खिलता हुआ पुष्प की भांति आप आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हो। यह जो भाव है, यह ज्ञाता दृष्टा व्यक्ति के भाव है। जो ज्ञाता दृष्टा व्यक्ति स्वयं के जीवन की हर एक घटनाओं को मात्र देखते जाता है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए सिर्फ देखना सीखो, हर एक घटना को देखो और देखते देखते ही आगे आगे बढ़ जाओ। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी सर्वज्ञ हुए हैं, उन सभी ने यही कार्य किया है, मात्र देखा है। तीर्थंकर महावीर 6 महीने की उत्कृष्ट साधना में खड़े हैं, आंखें बंद है, शरीर की प्रत्येक अंगोपांग स्थिर है, लेकिन उसी समय में संगम देव आया, और वह संगम देव
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने कष्ट देता है। ऐसे कष्ट देता है कि उन कष्टों का वर्णन शब्दों में करना भी कठिन है। इतना बड़ा कष्ट देने के बाद भी तीर्थंकर परमात्मा महावीर के मन मानस में कहीं पर भी एक क्षण मात्र की भी विभाव दशा नहीं है। कारण कि उन्हें इस बात का टेंशन ही नहीं था कि आने वाला शत्रु कब जाएगा और कैसे जाएगा। मात्र वे तो इतना ही चिंतन कर रहे थे कि यह जो आया है वह मेरा स्वयं का अपना ही कर्म है। जिस समय ऐसी भावना आ जाती है तो तीर्थंकर महावीर जैसी आत्मा मात्र उस घटना को देखते जाती। और जरा चिंतन कीजिए, इतना मानंतिक कष्ट आने के बावजूद एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीना रात और दिन तीर्थंकर परमात्मा ने मात्र और मात्र देखा। उसके ऊपर किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं किया, मात्र देखा ही, देखते गए। लेकिन उसका कोई असर परमात्मा महावीर पर नहीं पड़ा। यह एक उच्चतम साधक दशा है। इसी साधक दशा को हमें प्राप्त करना है। अतः साधक दशा का आज प्रथम एक सूत्र आपको आचारांग सूत्र से प्रदान किया जा रहा है कि से जहाँ भी अनगारी उज्जू कड़े, कि वे अनगार होते हैं, वे साधक होते हैं, वे साधना मार्ग के पथिक होते हैं जो अपने आप में सरल बन गए हैं, अपने आप में विभाव दशा से मुक्त हो गए हैं। ऐसी आत्माएं अपने स्वयं में दृढ़ संकल्पी बनते जाती हैं। कितनी भी घटनाएं आए, प्रतिकूल अवस्थाएं आए, उसमें अपने आप को पुष्प की भांति खिलते हुए नजर आती है। और यही साधकतम दशा की एक उच्च दशा है। क्या आप सच में साधक हो? क्या आप सच में धार्मिक हो? जरा स्वयं को देखिए, इसके ऊपर चिंतन कीजिए और निश्चय कीजिए कि मैं तनाव से मुक्त बनूं, मैं टेंशन से फ्री बनूं और मैं मात्र एक तीर्थंकर परमात्मा का साधक बनूं। ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद है, प्रभु में भी आनंद है। इन्हीं मंगल भावों के साथ अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।